आपने मिस कॉल्स मारनी कब बंद करनी है ज़मान पार्क पे, ये जो है गिरफ्तारी के हवाले से, और किस दिन वाकई कनेक्ट होगी कॉल और इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे? वो एक दिन खबर ही आएगी बस, और अगले चंद दिनों में आ जाएगी। ये एक और खबर मिल गई आपको नाज़रीन। क्लियर है, बड़ा क्लियर प्लान है। प्लान ये है कि पंजाब के अंदर हुकूमत चेंज होती है, MPAs कहते हैं कि हमने नहीं खड़े होना इमरान खान के साथ, हमने नहीं खड़े होना इनके साथ, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ ने तबाही फेर दिया है। लोग हमें घरों में घुसने नहीं दे रहे, गलियों मोहल्लों में गालियां पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हम इसकी पॉलिसीज़ के साथ नहीं खड़े हो सकते। उन्होंने वोट डाला नहीं है। आपने किस बात पे उनको निकाला? मतलब पूरी दुनिया का कानून उठा के, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी भी उठा के देख लें, उसके अंदर एक जुर्म हुआ ही नहीं, उसकी आप सज़ा कैसे दे सकते हैं? तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इस सारे बहरान के अंदर अगर आप नज़र मारें, नवाज शरीफ को हटाया गया अदालती फ़ैसलों के ज़रिए, रिजीम चेंज की गई, PMLN को हटा के PTI को लाया गया अदालती फ़ैसलों के ज़रिए, फिर उसके बाद मरीम को और नवाज शरीफ को जेल में डाला गया अदालती फ़ैसलों के ज़रिए। मरीम ने तो आज तक कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं किया था, उसको किस बात पे आपने जेल में डाला? कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ आज इतने केसेस चल रहे हैं, साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, किस किस का नाम लें, राना सनाउल्लाह, इन सब का कसूर क्या था? इनके ऊपर निकला क्या आज तक? और आप 6-6 माह से शुरू करके 60 दिन मिनिमम, 90 दिन मिनिमम से 2.5 साल जेल में डालते हैं, अगले हंसते खेलते बाहर आते हैं। और आप 2-2 दिन के लिए जेल में जाते हैं, आपको मुंह की बवासीर तो होती है, आपको दूसरी, वो जो दूसरी बवासीर है वो असल वाली वो भी हो जाती है। अच्छा। और अब तो कौम कह रही है कि जेल भरो, आपकी जो तहरीक है वो नाकाम हो चुकी है, अब डूब मरो। अच्छा, लेकिन राना साहब देखें, आपने अभी कहा सियासी अदम इस्तेहकाम, मेरा भी यही ख्याल है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, लेकिन जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, वो शायद मेरा ख्याल है मामला उससे थोड़ा सा पीछे है। मामला ये है, मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब के फेलियर की जो असल वजह थी वो ये नहीं थी कि उनकी इकोनॉमिक टीम ख़राब थी, उनकी गवर्नेंस ख़राब थी। उनकी असल फेलियर की वजह ये थी कि वो जो 2018 की असेंबलियाँ थीं वो इलेजिटिमेट, उसके लोगों के परसेप्शन में ये था कि ये लेजिटिमेट असेंबली नहीं है, ये इलेक्शन जो है वो धांधली के ज़रिए। अगर उसका लेजिटिमेसी का क्राइसिस जो है वो आपने इनहेरिट कर लिया है उन्हीं असेंबलियों को, यानी आपकी अगर वो इलेक्शन धांधली ज़्यादा था तो व्हाई डिडंट यू गो इनटू अनदर इलेक्शन एज सून, जैसा कि हमने सुना था, या जो मियां साहब ने फैसला किया था कि 29 तौर पर इलेक्शन में जाएंगे, तो वो क्यों नहीं? 29 मई की डेट भी एक थी ना, 29 मई में फेडरल गवर्नमेंट 29 मई तो 1.5 महीने बाद आई है। मैं तो कह रहा हूँ 11 अप्रैल को क्यों नहीं गिराई गई असेंबली? देखें, दो चीज़ें हैं। उस वक्त पहला फैसला बिल्कुल यही था कि जिस वक्त हम इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके गए थे, तो उस वक्त ये फ़ैसला था कि हम असेंबलियाँ तोड़ेंगे और उसके बाद फौरी इलेक्शंस के अंदर जाएंगे। लेकिन उस वक्त आपको याद होगा कि उस वक्त जब था तो नीचे पंजाब के अंदर जो है हुकूमत जो है PTI की थी, KPK के अंदर PTI की थी, और फिर मैं तो कभी अपने अल्फाज को मिन्स नहीं करता, पीपल्स पार्टी अभी तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि जी हमारी सिंध के अंदर जो गवर्नमेंट है टाइम को पूरा करना चाहिए। तो फिर एक पूरा कंसेंसस डेवलप हुआ था कि थोड़ा टाइम दिया जाए। जो मेरा ख्याल है कि हमें गलत फैसला नहीं था। जो हमें अगर मुझसे पूछें एज मतलब सियासत के तालिब इल्म के तौर पे, तो हमें उसी वक्त इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। आप 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ वापस आते। लेकिन मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, आपको ये बात हैरान कुन लगेगी। पहली तो बात है, इलेक्शन क्यों हम इमरान खान के कहने पे आज कराएं? किसी की विम्स एंड विशेस, किसी की ख्वाहिशात के ताबे होके तो नहीं चलना। आईने पाकिस्तान अगर ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना है, तो इलेक्शन की डेट किसने देनी है? अगर मतलब जिस तरह ये असेंबलियाँ तोड़ी गई हैं तो वो उसके ऊपर एक इबहाम है। वो इबहाम कोर्ट्स ने नहीं दूर करना, वो पार्लियामेंट ने दूर करना। ये फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए। आईने पाकिस्तान ये भी कहता है कि दोनों इलेक्शन ऊपर और नीचे के एक ही दिन होने चाहिए। ये आईने पाकिस्तान में लिखा है। तो आप आईने पाकिस्तान की जो रूह है उसके मुताबिक चलना है। तो मैं तो बहुत क्लियर हूँ, और मैंने तो ये कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला खुद भी सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, और मैंने अपनी जो उधर की जो टीम है उनसे कहा है कि हमें सिर्फ एक ही पॉइंट रखना है। कि मैंने तो आज कहा, सुबह हाई कोर्ट में लॉयर्स का इलेक्शन था, तो मैं वहाँ पे गया तो मीडिया ने मुझसे बात की कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आइन दस्तक दे रहा है। तो मैंने कहा कि उनसे अदब के साथ, ज़मीर भी दस्तक दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो वो ये कौन जनरल ज़मीर की बात हो रही है? इस पर मैंने कल ट्वीट की थी। मैंने उनको कहा था कि मैंने लिखा था कि एक दफ़ा फ़रहत अब्बास शाह साहब जो हैं वो गए मुनीर न्याजी के घर, तो उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, तो मुनीर न्याजी साहब ने अंदर से जवाब दिया कि फ़रहत मैं घर नहीं हाँ।
तो इनका भी मसला ये है कि आइन दस्तक दे रहा है मगर अंदर अदालत है या इंसाफ है या नहीं। लेकिन चलें अब थोड़ा सा हम जो है ना वो इसको एक वकास साहब का एक क्वेश्चन है आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के हवाले से, थोड़ा सा वो जरा ज्यादा मेरे ख्याल से हैवी हो गया प्रोग्राम। राणा साहब को हमने कुछ ज्यादा नहीं, राणा साहब मुझे ये बताएं ना, नहीं इन्होंने पहले ही सवाल ही उन्होंने इस तरह का कर दिया था, राह पर ले गए, दुखती रख पे हाथ अच्छा राणा साहब मुझे एक बात बताएं ना, हम ये वक्तन फक्तन सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है, इस तरह अभी इसने विकास ने भी कहा कि वो दो सियासी जमातें, एक वो जिसको हुकूमत मिल गई हुई है और वो हुकूमत करना चाहती है, वो हुकूमत ही नहीं छोड़ना चाहती, और दूसरी जो है उनको नज़र आ रहा है कि जितनी देर हम ज़्यादा हुकूमत करेंगे उतना हमारा अगले इलेक्शन के अंदर चांस कम होता जाएगा। महंगाई की बात आपने खुद भी की, ऑब्वियस सी बात है कि जब मेरी जेब के अंदर से 30-40 रुपये आप एक्स्ट्रा हर साल निकालना शुरू कर देंगे और शायद उससे ज़्यादा निकाल रहे होंगे, तो मैं अगर आपका वोटर भी होऊंगा तो मैं दिल में तो आपको बुरा भला ज़रूर कहूँगा और आपको वोट नहीं देने जाऊँगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। हसन मैं इस पर ना कुछ ऐड करूँ बिफोर राणा साहब वुड स्टेप इन। आज अगर आप दवाई लेने जाते हैं ना और अगर आपने इमरान के दौर में दवाई ली है तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता चलेगा, क्योंकि मेरी वालदा जो है वो, मेरा भाई और वालदा जो है वो, उनकी एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि हर तकरीबन 17-18 दिन बाद आनी होती है। तो वो हमें बड़ी अच्छी तरह आइडिया है कि इस टाइम दवाई सस्ती आ रही है, पहले बहुत महंगी हो गई थी। मेरी वालदा कहती थी ये इतनी महंगी हो गई है, वे 3000 रुपये दी मेरी दवाई आई है। इस टाइम वो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हुई हुई। और शिबाज शरीफ साहब ने ये पैनाडोल का एक वो क्राइसिस भी हुआ था, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं प्राइस बढ़ानी। पहले तो मतलब अन्नी पड़ी हुई थी ना, जिसका जो दिल करता है वो कर ले। इनका प्रॉब्लम पता क्या है? राणा साहब इज हियर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव सेड इट टू मेनी अदर पीएमएल लीडर्स एज वेल, they don't know how to communicate to the public, they don't reach out to the public. वो सोशल मीडिया के चैनल्स ही डेवलप नहीं है, they don't have the digital infrastructure. ये पुराने सियासी बाबे हैं ना। हाँ, ये अवाम को दरवाजे पे जाके तो बता सकते हैं, लेकिन ये ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इनका वो नहीं है। इन्होंने वो ये जो है ना, ये अपनी शराफत में मारे गए। मैं मियां साहब की शराफत का रेफरेंस पूछते हैं, साहब टिकटॉक पे हैं, देखे ना, ये इतनी सी बात है। अब टिकटॉक इतना बड़ा है, खान साहब को टिकटॉक, the problem is कि राणा साहब should not be on TikTok, but there should be an account by the name Pakistan न्यू नहीं नॉट PMLN, पाकिस्तान ऑब्जर्वर इंटरनेशनल, दैट वो जो ये रन कर, हाँ जो ये रन कर रहे होंगे, जो PTI रन कर रही है, और उस पे ऐसे एक बंदा जो है बेटर पाकिस्तान, उनका जो ट्विटर हैंडल होता था एहसन इकबाल साहब का, उन्होंने बड़े अरसे पाकिस्तान का झंडा लगाए रखा था और हमें नहीं पता था ये एहसन इकबाल साहब है। लेकिन सर वही कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आपकी। वैसे मैं एक और बात भी कहूँ, वकास आपने तो बात बड़ी सही की है सोशल मीडिया के हवाले से। दूसरी आपने एक बीच में बात की है कि ये डोर टू डोर जाकर बता सकते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम PMLN डिसाइडेड कि अब हमने ना डोर टू डोर जरा जाना है और जाके कैंपेन करनी है? मुझे तो वो आपकी सड़कों पर भी वो नजर नहीं आ रही एक्टिविटी। अच्छा नहीं, ये थोड़ी सी ना अब इसमें खराबी क्या है, यकीन माने हम लोग हुकूमत के अंदर, अल्लाह की ज़ात जानती है कि अपने वो, मैंने जिस तरह कहा था ना ज़मीर दस्तक, क्योंकि हम ये आज फ़ख्र से कह सकते हैं कि जितना काम हमने किया है पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। चाहे वो हेल्थ सेक्टर को उठा लें, एजुकेशन सेक्टर को उठा लें, आप इकॉनमी के हवाले से देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देख लें, आप किसी चीज़ को देख लें। मतलब यहाँ तक कि इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि पंजाब के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है इसका मुकाबला पाकिस्तान के बाकी सूबों से नहीं, एशिया के बेहतरीन मुल्कों के साथ है। हमारे जो इंडिकेटर्स थे, देखें, जो दुनिया की 30 बड़ी इकॉनमीज़ में थी उसके अंदर आ रहा था कि पाकिस्तान उसके अंदर जा रहा है। तो कहने की बात यह है कि हमारा ये होता है कि हम जब आते हैं हम बेताशा काम करते हैं, लेकिन अभी होता क्या है कि 16 करोड़ रुपया महीना PTI ने अपने ये जो सोशल मीडिया है इसको हुकूमत से दिलवाया, वो भी एक स्कैंडल आ रहा है। तो ये काम हम नहीं करते। हम कहते हैं कि वो पैसा जो है ना, वो पैसा अच्छी जगह पे लग जाए, लोगों के काम आ जाए। और दूसरी बात नहीं, जिस तरह अभी बताया ना, आ रहा है वो 10 महीने 11 महीने हो गए, मेरी बात सुनो नहीं, वो केस की बात कर लो, नहीं वो पूछ रहे नहीं कि जो केस है वो कदों आएगा कि 10 महीने हो गए, 16 करोड़ रुपए जो महीने का देंदे सन, वो केस रान साहब किथे रह गया? अभी हुआ ये कि ये तो लगता है PI दी फ्लाइट ते आ रहे, लेट हो गई फ्लाइट। नहीं, अब पहली तो बात है कि आपको याद रखें कि जब 2008 में हम आए थे ना, तो ये नहीं हुआ था कि अगले दिन से ही जो है डिलीवरेंस शुरू हो गई थी। 18 माह के बाद, क्योंकि उस वक्त सारे अफसर वो बैठे थे जिनको मुशर्रफ दौर की आदतें पड़ी हुई थी, और उनसे काम लेना, उनको लगाना और उनमें से बेहतरीन लोगों को चुन के लाना। सेम ये हुआ कि अब जब हम दोबारा जब वापस आए हैं
तो यहाँ पे वो लोग लगे हुए थे, ये ओपन सीक्रेट है, जो फराह गोगी पैसे लेके डीसीओ लगाती थी, फराह गोगी पैसे लेके डीपीओ लगा रही है, फराह गोगी पैसे लेके आप बात ठीक कर रहे हैं, तहसीलदार लगा रही है। तो अब इस तरह के लोगों से काम लेने के लिए और उनको लाइन पे लाने के लिए और उस सिस्टम को दोबारा चलाने के लिए थोड़ा टाइम लगा है। चीज़ें लाइन अप हो गई हैं।